हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई क्लास 12। तो देखो, कल आपका पेपर है, तो उससे पहले मैंने क्या किया है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री में से, वो मैं आपको सारे भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब आप लास्ट मोमेंट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने पर चैप्टर से 4-4 5-5 टॉपिक लिए, इनको देख लेना, इन्हीं में से आपका पेपर मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो, मोलरिटी, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल दोनों के देख लेना। हेनरी राउल्ट लॉ पूरा का पूरा देखना है आपको, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल नहीं देखने हैं, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के विद एग्जांपल, ठीक है। और जो ग्राफ थे वो भी देख लेना। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में से एक तो थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है, साथ ही साथ एक जो न्यूमेरिकल है इसका π=CRT वाले से, वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डेनियल सेल का पोटेंशियल जो अपन करते हैं ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो वाला आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें से आपसे इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज टू माइनस एन एफ ई वाले फॉर्मूले से। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कहाँ कहाँ आता है, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन आप समझो कहाँ कहाँ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन आपको ज़्यादातर आपको मोलर कंडक्टिविटी कप्पा और उसमें मिलेगा, ध्यान रखना। इससे आपसे पूछेगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन सेल और फ्यूल सेल, इन दोनों के आप डायग्राम बना लेना, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी कोलराउस लॉ में से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। कोलराउस लॉ में से कैसा क्वेश्चन आएगा, वो आपको क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा किस मैटर पे, आपको 2-3 लैम्बडा दे देगा, ठीक है। और आपसे किसी तीसरे पर्टिकुलर कंपाउंड की निकलवाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि CH3COO के लिए आपसे आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व करवा रखा है। इस वाले क्वेश्चन को कर लेना, जिसका आंसर लास्ट में 370 के राउंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं जो आपसे पूछेगा, ठीक है। इफ अब आप समझना, मोलर कंडक्टिविटी कोलराउस लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ न्यूमेरिकल, ध्यान रखना, ये केमिकल काइनेटिक्स में से बता रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल को 100% कर जाना। हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन जरूर से करके जाना। एक 0.693/K वाला जो है ना, उसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का है छपेगा, इधर से नहीं तो किधर से ही नहीं छपेगा, ये ध्यान रखना। आरएनएस इक्वेशन ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉलिगेटिव, वो क्या नाम है एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, और एक आरएनएस इक्वेशन को देख लेना, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह यहाँ से कई बार पूछ लेता है वो मॉडिफाई करके। एक थोड़े बहुत इसके ग्राफ है, वो भी देख लेना, कौन सा थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सा वो है। फिर उसके बाद में ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी आपको करनी है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लेना। रेट कांस्टेंट यूनिट, ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सारे के सारे। रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है आपको, जैसे बोलेगा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, उनके रेट कांस्टेंट की यूनिट लिख दो। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर इसी में से छपने वाला है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपके देखो, मैंने ये जो लिखा है ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ में आपसे क्या क्या पूछेगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक, ऐसे वाले, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहाँ भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पे आपको हार्डनेस, हाई एटमाइजेशन, एंथैल्पी, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। कलर देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, मतलब पैरामैग्नेटिज्म होगा। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है μ=Nn+2 के हिसाब से। एक ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें से आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में IUPAC कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। VBT इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको कोई एक कंपाउंड दे देगा, उसकी VBT आपसे सॉल्व करवाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे मैं आपको कंपाउंड बता देता हूँ, एक इस टाइप का कंपाउंड आएगा NiCl, Cl की जगह CN आ सकता है, और यही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा एज इट इज़, ठीक है। फिर उसके बाद में IUPAC कोऑर्डिनेशन हो गया। VBT इन कोऑर्डिनेशन, मेटल कार्बोनिल, ध्यान रखना, मेटल कार्बोनिल में यूज़ पूछ सकता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी यूज़ पढ़ लेना आप। जैसे इसमें विटामिन B12 है, ध्यान रखना, कोबाल्ट मेटल होती है, और एक्सिस प्लेटिन का पूछ लेना कि आप देख भी लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। अब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दूँगा, मतलब इस PDF का अगला पार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, और इन टॉपिक्स को जरूर करना ना, क्योंकि आपका पेपर इधर से ही छपेगा, इधर से नहीं छपा तो किधर से नहीं छपेगा, ध्यान रखना। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस 10 ईयर में घूम घूम के आ रहे हैं बार बार, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। बस इन टॉपिक्स को अब लास्ट टाइम पे देख लेना, ठीक है। सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।